क्लास 10th की फिजिक्स को यदि बात करता हूँ, जो भौतिक विज्ञान क्या होता है उस पर रिसर्च करेंगे कि भौतिक विज्ञान जो होता है, भौतिक विज्ञान की यदि बात करते हैं यहाँ पर जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर लाइट पढ़ेंगे। यहाँ पर जो पढ़ना है हम लोग को प्रकाश। पहले प्रकाश के बारे में समझते हैं, प्रकाश क्या होता है। सबसे पहले यदि प्रकाश की बात की जाती है तो हम लोग बोलते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो मेरे आंखों में संवेदित करती है किसी वस्तु से टकराकर, जिससे कि वस्तु मुझे क्या होती है, स्पष्ट और साफ दिखाई देती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश बोला जाता है। और दूसरी बात है कि प्रकाश की यदि बात करते हैं तो प्रकाश में हमारे पास यहाँ पर प्रकाश के गुण की भी बात किया जाता है। प्रकाश के गुण, प्रकाश का डिफिनीशन बोला कि प्रकाश का डिफिनीशन में यही आएगा कि कोई एक वस्तु है, यहाँ पर प्रकाश एक प्रकार क्या होती है, ऊर्जा होती है जो मेरी आंखों में क्या करे, संवेदन उत्पन्न करती है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है। और गुण में यदि बात करते हैं तो गुण हम लोग के यहाँ पर पूछा जाता है, तो गुण में यदि हम लोग को देखने को ये मिलेगा कि प्रकाश एक पहली बात तो सरल रेखा में चलती है। क्या करती है, एक सरल रेखा में चलती है। दूसरी बात है कि इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य जो बात किया जाता है वो इसकी होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम की यदि बात की जाती है। इसकी निर्वात में प्रकाश की जो चाल इसकी जो बात किया जाता है, प्रकाश की चाल की यदि बात करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब यहाँ पर यदि मैंने बात किया कि यदि प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य भी होती है, प्रकाश की चाल भी होती है, प्रकाश में 7 रंग भी होते हैं, ये बात सही भी होती है। प्रकाश में क्या होता है, 7 रंग भी होते हैं। अब इस पर हम लोग यदि बात करते हैं, हम लोग इतनी ही टॉपिक लिखेंगे और यहाँ पर ज़्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। यदि मैं प्रकाश की यदि बात करता हूँ तो प्रकाश एक वस्तु पर भी डिपेंड करता है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि वस्तु की यदि बात किया जाता है तो यहाँ पर प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है, प्रदीप्त, अदीप्त। प्र से प्रकाश, अ से अंधकार, ये बात हमको ध्यान देना है। प्र से प्रकाश मतलब प्रदीप्त क्या होता है, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसी को हम क्या कह सकते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसी को हम क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में इसका एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, उदाहरण। तो उदाहरण में हम लोग यदि बात करते हैं तो उदाहरण में हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर सूर्य होता है और मेरे पास सूर्य हो गया और मोमबत्ती यहाँ पर लिख लेंगे, मोमबत्ती होता है। और यहाँ पर लिख लेंगे और लैंप या जो बल्ब होता है, कैंडल भी होता है, तो मोमबत्ती होता है। इस तरह के आदि जो हमारे पास होते रहते हैं, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश हमको स्वतः उत्पन्न करने की जो बात किया जाता है। यहाँ पर जो बात किया जाता है कि चंद्रमा पुस्तक मेज, पुस्तक के बाद मेज आदि। इस तरह की यदि बात किया जाता है तो हमारे पास देखने को मिलता है कि यदि प्रकाश में यदि इस तरह की जो बात की जाती है। और यहाँ से यदि मैं बात करता हूँ प्रकाश के लिए, तो यहाँ पर हम लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है कि इसका यदि फार्मूले की यदि बात किया दर्पण के अनुसार, यहीं पर हम लोग स्टार्ट करते हैं दर्पण। देखो भाई, यहाँ पर दर्पण जो होता है इसमें जो टॉपिक दिया गया इतना है। अब इसी में आएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम और प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी, यहाँ से ही दोनों सीखने को मिलेगा। जिसपे हम लोग का आधारित जो प्रश्न किया जाता है तो उसी पर हम लोग कार्य करते हैं। मगर इसका जो सूत्र होता है
मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि हर बार जो होती है हमारे क्लास में पेपर्स में भी बार बार पूछे जाते हैं। इसका फार्मूला देखा जाए तो सूत्र तो दर्पण में सूत्र की यदि दर्पण की यदि बात करते हैं तो 1/f 1/v 1/u, इसका हो जाएगा m बराबर -b/q। अब यहाँ पर यदि मुझे f बराबर निकलना था r/2। r क्या है? वक्रता त्रिज्या। r क्या है? वक्रता त्रिज्या। f क्या है? फोकस दूरी। f क्या है? फोकस। v क्या है? किसी वस्तु के प्रतिबिंब। एक u होगा, एक v होगा। ये u है। u क्या है? तो किसी वस्तु की जो बोला जाता है। एक बात की जाती है यहाँ पर छूटा हुआ है, वस्तु की लंबाई। वस्तु की जो लंबाई होती है, वस्तु की लंबाई, यदि वस्तु की लंबाई की यदि मैं बात करता हूँ तो लंबाई क्या होती है? वो किसी वस्तु की लंबाई की मैं बात करता हूँ क्या हो जाता हो? ये वस्तु की लंबाई का जो प्रतिबिंब होता है उसको आई से, वस्तु की लंबाई का प्रतिबिंब क्या होता है यहाँ पर? इसको आई से। तो इस तरह से हमने प्रयोग किया जाता है दर्पण में, जिसके कारण रहेगा। ठीक है, अब हम अगला चीज कल देखेंगे।